75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನೂರಾನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೀಳಗಿ ಇಲ್ಲಿ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ 25ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಶಹಮ ಕಾಜಿ ಮತ್ತು ಬೀಳಗಿಯ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನಾ ಅಬು ಶಾಹಮ ಕಾಜಿ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದರು. आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। हमारा हम लेके रहेंगे आजादी, दंगाइयों से आजादी, सामंतवाद से आजादी, भुखमरी से आजादी, पंचवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। है हक हमारा आजादी, गद्दारों सुन लो आजादी, है सालिम सुन लो आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, शील चलेंगे आजादी, सब मिलकर बोलो आजादी, जोर से बोलो आजादी। पुलिस पे बोलो आजादी, डंडे मारो आजादी, गोली चलाओ आजादी, जेल में डालो आजादी। लेके रहेंगे आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, टिप्पू वाली आजादी, सुभाष वाली आजादी, गांधी वाली आजादी, नेहरू वाली आजादी, स्पार्क वाली आजादी, इकबाल वाली आजादी, गोली वाली आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस मौके पर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कुछ अशार में पुरों के सामने पेश करना चाहता हूँ। देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन जरा सुनो भाई, कान खोल के सुनो मेरे बातें। डिपार्टमेंट के लोग, मीडिया के लोग, तमाम हिंदू भाइयों से भी मैं मुखातब हूँ। देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आजादी की शान कहाँ से लाओगे? देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आजादी की शान कहाँ से लाओगे? फिर जो वतन पर आंख उठाएंगे दुश्मन, तुम टीपू सुल्तान कहाँ से लाओगे? अरे तालियों के जरिए से, सुभान अल्लाह के जरिए से ये शेर का स्वागत करें। कब तक करोगे जुल्म श्री राम, बस करो। कब तक करोगे जुल्म श्री राम, बस करो, वरना कहोगे तुम भी मुसलमान, बस करो। दुश्मन कहेगा देखना हाथ अपना जोड़कर, अंग्रेज जैसे कहते थे सुल्तान बस करो। जब भी उठाया
पानी और मोहतरम जामिया दावतुल्लाह के एजुकेशन ट्रस्ट बिल्डिंग इसी तरीके से अलहाज उस्मान बिन काजी साहब जो हमारे उर्दू हाई स्कूल के चेयरमैन हैं, हमारे जामिया के सेक्रेटरी आदि जनाब मजबूर मकानी जनाब साहब, मैं आप हजरात से मूड पेश करने के लिए कोई तकरीर तो नहीं करूँगा, सिर्फ आपका टेम्परेचर या अंदर का पावर गर्म करने के लिए एक 3-4 शेर हैं जो रात में 2:30 बजे तक बैठकर मैं तैयारी किया हूँ। वो शेर मैं आपकी खिदमत में रखूँगा। मैं स्टेज पर बैठे खुसूसन हमारे चचा मोहतरम की और जनाब की और हमारे कासिम भाई की और चंदू भाई की और तमाम फ्रेंड्स की मैं तवज्जो चाहता हूँ। अभी हम लोग तिरंगा का झंडा लगाकर आए हैं, उस झंडे के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मेरे शेर पर मेरा आवाज में आवाज मिलाओ। अगर पसंद आए तो तालियों के जरिए से मेरे शेर की तारीफ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यार के फूल फिर खिलाना है, प्यार के फूल फिर खिलाना है, खुशबुओं से वतन बसाना है, नफ़रतों का धुआं बहुत है अबू शहमा, रोशनी के दिए जलाना है। आज़ादी हिंद में मुसलमानों का किरदार हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ, और दूसरा जिसमें हिंदुस्तान का आइन और कानून मुरतब हुआ। बिलाशुबा ये दोनों दिन बहुत अजीम और हर हिंदुस्तानी के लिए खुशी और मुसर्रत का दिन है। 15 अगस्त को हमारा ये प्यारा वतन हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। तकरीबन 2 साल और इससे ज़ायद अरसे तक मुसलसल कुर्बानियों के बाद आज़ादी का ये दिन देखने को नसीब हुआ। जानों का नजराना पेश करने और सब कुछ लुटाने के बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। आज हम जो इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आज़ादी के साथ जी रहे हैं, ये सब हमारे उलमा की देन है। अगर मुसलमान मैदान जंग में न कूदते और उलमा मुसलमानों के अंदर आज़ादी के जज्बे को परवान न चढ़ाते तो फिर शायद कभी ये मुल्क ग़ुलामी से निजात पाता। ये एक तारीख़ी हकीकत और नाकाबिल फरामोश सच्चाई है कि मुसलमानों ने ही सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इस मुल्क को आज़ाद कराने की कोशिश की और अपनी आँखों में अपने प्यारे वतन की आज़ादी के ख्वाब लिए जान निछावर किया। सख्त तरीन अज़ियतों को झेला, ख़तरनाक सज़ाओं को बर्दाश्त किया, तरह तरह की मुसीबतों से दो चार हुए, हालात व आजमाइशों में गिरफ़्तार हुए, लेकिन बराबर आज़ादी के नारे लगाते रहे। हर हिंदुस्तान को ख्वाब गफलत से बेदार करते रहे। कभी मैदान से राफरा इख्तियार नहीं की और न ही किसी मौके पर वतन की मोहब्बत में कमी आने नहीं दी। डॉक्टर मुजफ्फर कादरी लिखते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने यह हैसियत मजमूई जिस शिद्दत से अंग्रेज़ मुखालिफत का सबूत दिया उससे अंग्रेज़ों की आंखें खुल गई। अंग्रेज़ अच्छी तरह जानते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे बेहतर कौम है। चुनांचे डॉक्टर हंटर लिखते हैं, हकीकत यह है कि जब ये मुल्क हमारे कब्ज़े में आया तो मुसलमान ही सबसे आला कौम थी। वो दिल की मजबूती और बाजू की तवानियों में बरकरार न थे, बल्कि सियासत और हिकमत अमली के आलम में सबसे अफजल थे। गर्ज ये कि मुसलमानों ने आज़ादी की जंग में नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया और जान हथेलियों पर रखकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम बिरादरान वतन की आज़ादी और उनके तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की सलामती, तहज़ीब व तमद्दुन की हिफाजत की। इंसानी हुकूक की बहाली के लिए जंग आज़ादी में बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया। आज़ादी की ये तारीख़
बड़ी तवील और दर्दनाक खाक और खून में तड़पती लाशों के नज़ारे भी हैं और उलुल अज़्म मुजाहिदों और जानबाजों के वलवले भी हैं। वतन से बेलौस मोहब्बत और उल्फत के नकूश भी हैं और प्यारे वतन के लिए कुर्बानी का तवील सिलसिला भी है। जंग आज़ादी में हैदर अली शेर मैसूर टीपू सुल्तान का किरदार, दक्कन फरमानवा हैदर अली 1782 और उनके बेटे टीपू सुल्तान के जिक्र के बगैर जंग आज़ादी की तारीख अधूरी होगी। जो मुस्तकबिल अंग्रेज़ों के लिए चैलेंज बने हुए थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से 4 जंगें की। 1783 में अंग्रेज़ों से टीपू की पहली जंग हुई और अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई। ये जंग 1784 में ख़त्म हुई। ये मैसूर की दूसरी जंग कहलाती है। अंग्रेज़ अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए बेचैन थे। चुनांचे 1792 में अंग्रेज़ों ने अपनी शिकस्त का इंतकाम लेते हुए हमला किया, मगर अपने बाद उज़रा व अफसरान की बेवफाई और अपनी फ़ौज की गद्दारी और अचानक हमले की वजह से टीपू सुल्तान टीपू मुआहिदा करने पर मजबूर हुए। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सबसे पहला शख्स जिसको इसका ख़तरा एहसास हुआ वो मैसूर का बुलंद हिम्मत और गुयूर फरमारवा फ़तेह अली ख़ान टीपू सुल्तान था, जिसने अपनी बालिग नज़री और गैर मामूली जहानत से ये बात महसूस कर ली कि अंग्रेज़ इस तरह एक एक सूबा और एक एक रियासत हज़म करते रहेंगे। अगर कोई मुनज़्ज़म ताकत इनके मुकाबले पर ना आई तो आखिरकार पूरा मुल्क उनका लुक़मा बन जाएगा। चुनांचे उन्होंने अंग्रेज़ों से जंग का फ़ैसला किया और इनकी कोशिशों के साथ दिल्ली में एक तहरीक वजूद में आई, जिसके बानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। इनकी वफ़ात के बाद उनके साहिबजादे शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद की तहरीक को आगे बढ़ाया और अंग्रेज़ के सख्त खिलाफ थे। आपने ही 1803 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, जिसमें हिंदुस्तान को दारुल हरम करार दिया गया। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। चंद अशार के साथ मैं आपसे इस मौके पर रुखसत होता हूँ। ज़ाहिर कभी तौहीद का पैगाम न होता, हमने भी शहादत का पिया जाम न होता। तुम आज भी गुलामों की फसीलों में होते, भारत में अगर मजहब इस्लाम न होता। मोहब्बत प्यार और जमहूरियत की शान कहते हैं, जिसे रश्क जना इकबाल फरमान कहते हैं। जहाँ अमन व अमान और शांति के फूल खिलते हैं, इसे ही उल्फतों का शहर हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत जिसका मजहब हो वो नफरत हो नहीं सकता, बुजुर्गों की मिली तालीम को वो खो नहीं सकता। मदारिस में यही उलमा सबक हमको पढ़ाते हैं कि वतन से प्यार ना हो तो मुसलमान हो नहीं सकता। कौन कहता है हम दिलों में वतन नहीं रखते? कौन कहता है हम दिलों में वतन नहीं रखते? तुम्हारे जैसा नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी डराओ ना हमको, हम वो हैं ज़कात देते हैं, काला धन नहीं रखते। मैं तमाम मेरे यूट्यूब चैनल को देखने वालों से मेरी गुजारिश है, हमारे इस अबू शमा काजी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाएं, शेयर करें तमाम दोस्तों में मैं इस मौके पर और एक मरतबा दिल की गहराइयों से तमाम बिलगी के मुसलमानों को और ज़िले बागलकोट के तमाम मुसलमानों को हमारे जामिया दावतुल हक एजुकेशन ट्रस्ट, नूरानी पब्लिक स्कूल, आज़ाद इमदाद इस्लामिक एसोसिएशन, जमीयत उलमा, टीपू सुल्तान कमेटी, आल इंडिया कौमी तंजीम, राब्ते मिल्लत की तरफ से तमाम ज़िले बागलकोट के मुसलमानों को मैं 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबादी देते हुए मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि की मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में
हिंदुस्तान रखते हैं। चंद अशार के साथ मैं आपसे इस मौके पर रुखसत होता हूँ। जाहिर कभी तौहीद का पैगाम न होता, हमने भी शहादत का पिया जाम न होता, तुम आज भी गुलामों की फसीलों में होते, भारत में अगर मजहब इस्लाम न होता। मोहब्बत, प्यार और जमहूरियत की शान कहते हैं, जिसे रश्क जना इकबाल फरमान कहते हैं। जहाँ अमन व अमान और शांति के फूल खिलते हैं, इसे ही उल्फतों का शहर हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत जिसका मजहब हो वो नफरत हो नहीं सकता, बुजुर्गों की मिली तालीम को वो खो नहीं सकता। मदारिस में यही उलमा सबक हमको पढ़ाते हैं कि वतन से प्यार न हो तो मुसलमान हो नहीं सकता। कौन कहता है हम दिलों में वतन नहीं रखते, कौन कहता है हम दिलों में वतन नहीं रखते, तुम्हारे जैसा नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी डराओ न हमको, हम वो हैं ज़कात देते हैं, काला धन नहीं रखते। मैं तमाम मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखने वालों से मेरी गुजारिश है, हमारे इस अबू शमा काजी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाएं, शेयर करें तमाम दोस्तों में, ग्रुपों में। मैं इस मौके पर और एक मरतबा दिल की गहराइयों से तमाम मुसलमानों को और ज़िले बागलकोट के तमाम मुसलमानों को, हमारे जामिया दावतुल हक एजुकेशन ट्रस्ट, नूरानी पब्लिक स्कूल, आज़ाद इमदाद इस्लामिक एसोसिएशन, जमीयत उलमा, टीपू सुल्तान कमेटी, आल इंडिया कौमी तंजीम, राब्ते मिल्लत की तरफ से तमाम ज़िले बागलकोट के मुसलमानों को मैं 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबादी देते हुए मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।